Hello everyone, welcome you all again with our new session of सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़। तो ये आपका सेशन 2 है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो आपकी सीरीज़ है उसमें का। तो फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वहाँ पर हमने सीखा। अभी अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि SDLC लाइफ साइकिल क्या होती है। ओके, उसके हर जो फेज़ है हम वन बाय वन वो सीखने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि आपकी SDLC लाइफ साइकिल होती क्या है। ओके, अभी SDLC मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अभी ये नेसेसरी क्यों है कि जो आपका टेस्टिंग जो आपकी फेज़ होती है, तो ये इस लाइफ साइकिल की है वो एक फेज़ है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे इनिशियली कि जब आप फेजेस कंसिडर करते हो इस साइकिल की, तो उसमें आपकी टेस्टिंग जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज़ आती है। ओके, तो अभी हम वन बाय वन वो फेजेस सीखेंगे। तो SDLC मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिंपली एक ऐसे लाइफ साइकिल है जिसमें वन बाय वन हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ओके, वो कैसे डेवलप होते जाता है, वो पर्टिकुलर फेज में वहाँ पर होता है। ओके, तो अभी SDLC मतलब क्या, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर बिल्डिंग एंड डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। सिंपली एक कुछ तो भी प्रोसेस है, यूज़ होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ओके, इसी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। भी इस लाइफ साइकिल में क्या होता है कि हमें बिल्ड और क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, मतलब ये लाइफ साइकिल किससे रिलेटेड है, हमें जब सॉफ्टवेयर, कौन सा भी सॉफ्टवेयर हमने अगर कंसिडर किया, अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन होगा या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन होगा, आप कौन सा भी ले सकते हो, वो आपको अगर डेवलप करना है। ओके, तो ये लाइफ साइकिल के जो फेजेस है वन बाय वन, ओके, लेवल्स है, तो उस वे से आपको वो डेवलप करना होता है। ओके, और क्या है इसकी नीड, टेस्ट गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मतलब आपने अगर कौन सा भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो आपको वो एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर वो आपका डेवलप होना चाहिए। ओके, तो इसके ये कुछ एम है ये लाइफ साइकिल के। ओके, तो सिंपली इसके 6 मेन फेजेस होते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक सीखते जाएंगे। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो अभी हमें कौन सा भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है, तो हर एक फेज़ में से वो सॉफ्टवेयर क्या होगा वहाँ पर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अभी नेम इटसेल्फ क्या है कि रिक्वायरमेंट कुछ तो भी है, तो हमें वो क्या करनी है, गैदर करनी है कौन सा भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ओके, तो सपोज हम अभी एग्जांपल कंसिडर करते हैं, अगर आपको क्या है, कुछ मोबाइल एक प्रोडक्ट है, ओके, उसको आपको क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, तो अभी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको अगर एक गुड क्वालिटी मोबाइल वहाँ पर अगर डेवलप करना है, तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको सपोज उसकी जो रैम है वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ओके, अभी सपोज हमने अगर प्रोसेसर कंसिडर किया, तो आपको स्पेसिफिकली आपके चॉइस से वहाँ पर अगर कुछ तो भी प्रोसेसर चाहिए, बाद में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आता है। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, ये सब स्पेसिफिकेशन कंसिडर करके एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ पर आपको अगर डेवलप करना होगा, तो ये सब आप फील्ड्स क्या करोगे वहाँ पर कंसिडर करोगे। ओके, तो वैसे ही है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर है, ओके, उसको क्या करना है, गुड क्वालिटी अगर सॉफ्टवेयर वहाँ पर बिल्ड करना है, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें क्या करना है, इनिशियली वहाँ पर गैदर करना है। ओके, तो अभी उसमें क्या आता है कि इट इंक्लूड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्लानिंग हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है कि सब जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, ओके, कुछ तो भी आपको अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, तो ये जो सब है वो वहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ओके, एज टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट विच मीट्स द नीड्स। अभी जो भी आपका कस्टमर है उसके नीड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहाँ पर एक प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो जो फर्स्ट आपकी फेज़ आती है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर अगर वहाँ पर क्रिएट करना है फिर डेवलप करना है, तो फर्स्ट फेज़ आपकी आती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक SRS करके डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर जनरेट करना होता है। SRS मतलब क्या, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी प्लानिंग होती है या फिर जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर गैदर किए, तो वो सब किस में मेंशन होता है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फेज़ कौन सी आती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है हमको, तो ये आपकी क्या हुआ, एक बेस या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं प्लानिंग स्टेज है यहाँ पर हुई। नेक्स्ट आती है आपकी डिज़ाइन फेज। ओके,
अभी डिज़ाइन फेज में क्या होगा, SRS डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड एज ए इनपुट हियर। जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जनरेट किया था, ओके, जिसमें क्या थी, सब रिक्वायरमेंट्स थी स्पेसिफिक, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए वो क्या किया जाता है यहाँ पर एज ए इनपुट वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, द आर्किटेक्चर और डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज डेवलप। तो सिंपली यहाँ पर कुछ तो भी डिज़ाइन जो आपकी प्रोडक्ट है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कुछ लेआउट है, तो वो वहाँ पर जनरेट किया जाता है। ओके, किसके हेल्प पे, SRS डॉक्यूमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर मेंशन है उसके बेसिस पे। द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर, मतलब आपको एक्चुअल में वो कैसा चाहिए, हाउ द प्रोडक्ट शुड बी डेवलप, मतलब सिंपली यहाँ पर कुछ तो भी डिज़ाइन होगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आर्किटेक्चर होगा कि जो आपको चाहिए, या फिर आपका जो भी कस्टमर है उसके नीड अकॉर्डिंग। तो डिज़ाइन के बाद में नेक्स्ट फेज़ कौन सी, आपकी डेवलपमेंट फेज़। तो फिर डेवलपमेंट मतलब क्या, कि आपने जो अपने डिज़ाइन प्रीवियस फेज़ में क्रिएट की है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको क्या करना है, आपको एक एक्चुअल प्रोडक्ट में वहाँ पर डेवलप करना है। ओके, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इट इंक्लूड कोडिंग पार्ट, मतलब यहाँ पर आपको कुछ तो भी कोड राइट करना होगा। ओके, इट इज़ ए इम्प्लीमेंटेशन फेज़। आप डेवलपमेंट फेज़ को क्या कह सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन फेज़, मतलब यहाँ पर मेन जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर का, उसके लिए जो भी कोड रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। ओके, यहाँ पर किसका पार्ट आता है, मतलब मेजर रोल कौन प्ले करता है यहाँ पर, डेवलपर्स राइट कोड अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन डिस्कस्ड। कौन से फेज़ में, जो हम अपने डिज़ाइन डिस्कस किए इस वाले प्रीवियस फेज़ में। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आप कुछ तो भी कोड यहाँ पर डेवलप करते हो, या फिर जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है। आफ्टर डेवलपमेंट फेज़ नेक्स्ट फेज़ है आपकी टेस्टिंग फेज़। ओके, तो अभी डेवलपमेंट के बाद, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग कोडिंग द कोड रेड बाय डेवलपर इज टेस्टेड, मतलब अभी जो भी कोड हमने लिखा है डेवलपमेंट फेज में वो हमें क्या करना है, टेस्ट करके देखना है, मतलब वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कस्टमर, वो पर्टिकुलरली वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो हमें क्या करना है, वहाँ पर चेक करना होता है। द प्रोडक्ट इज टेस्टेड बाय QA टीम। तो अभी यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस करके टीम होती है। ओके, या आप ऐसा बोल सकते हो कि टेस्टर जो होते हैं वो सिंपली टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ये कोड या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट करते हैं। ओके, तो मेनली टेस्टिंग के भी बहुत से टाइप्स आते हैं। ओके, जहाँ पर मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, वो हम एक्चुअली जब हम टेस्टिंग सीखेंगे तो उसमें हम कवर करने वाले। ओके, तो अभी आपको अगर समझ में आया होगा कि हमने SDLC लाइफ साइकिल क्यों सीखी, कि जहाँ पर हमारा मेन जो एम है, क्या सीखना है हमें, टेस्टिंग। तो ये फेज़ आपकी 4th नंबर की स्टेज वहाँ पर होती। तो बेसिकली इसका एक मेजर रोल यहाँ पर होता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट डेवलप्ड इज फुलफिलिंग द कस्टमर नीड। मतलब आपको क्या चेक करना है यहाँ पर, कि आपका जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर डेवलप किया है डेवलपर्स ने, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर वो वर्क कर रहा है कि नहीं। If there are defects in the software or the product is not working as per the expectation, the testing team tells the developer team। मतलब अगर कुछ वहाँ पर बग्स या फिर एरर्स मिले या फिर डिफेक्ट्स वहाँ पर फाइंड हुए सॉफ्टवेयर में, ओके, तो आप किसको इंश्योर करोगे, वो डेवलपमेंट टीम को, मतलब जो भी डेवलपर्स को आप क्या करोगे कि यहाँ पर कुछ तो भी आप चेंजेस करके दो, और वो जो भी डिफेक्ट्स हो गए वो आपका डेवलपर या फिर आप ऐसा बोल सकते कि डेवलपमेंट टीम वहाँ पर फिक्स करके देती है। ओके, तो अभी टेस्टिंग फेज़ के बाद नेक्स्ट आता है आपका डिप्लॉयमेंट फेज़। आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया। ओके, अगर वो मीट कर रहा होगा रिक्वायरमेंट्स तो आप कहाँ जाओगे नेक्स्ट फेज़ में, वो कौन सी आपकी डिप्लॉयमेंट फेज़। इन दिस फेज़ एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज़ मेड अवेलेबल टू यूज़र्स। यहाँ पर क्या आता है कि आप क्या करते हो, सिंपली जो आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है उसमें आप लाइव जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पर अवेलेबल कर देते हो यूज़र्स के लिए। ओके, तो आपने सिंपली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या किया कि वहाँ पर आपने कोड राइट किया, बाद में आपने टेस्ट किया, और बाद में क्या किया, फाइनली जो आपका प्रोडक्ट एक्चुअल बन गया है उसको क्या करते हो, आप डिप्लॉयड करते हो, मतलब यूज़र्स के लिए वो अवेलेबल करते हो। आफ्टर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड, मतलब सिंपली टेस्टिंग के बाद आप डिप्लॉयमेंट करते हो। द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर इन लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसको आप सिंपली कस्टमर के लिए वहाँ पर अवेलेबल करते हो। अब इसका अगेन एक मीनिंग भी हो सकता है कि आपने सपोज कोई ऐप अगर डेवलप किया, तो डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, कि वो आप अवेलेबल कर देते हो एंड यूज़र्स को, कि वो क्या कर सकते हैं, यूज़।
उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कर सकते। नेक्स्ट अभी डिप्लॉयमेंट फेज़ के बाद में आपकी लास्ट जो फेज़ है वो क्या है, मेंटेनेंस फेज़। सपोज़ आपने कुछ तो भी ऐप वहाँ पर बनाई या फिर एप्लीकेशन आपने डेवलप किया, ओके। तो मेंटेनेंस मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स, कि आपको अगर वर्जन के अपडेशन आते हैं, ओके, बार बार अपने मोबाइल में अगर आते रहते हैं, ओके, मतलब आप क्या करो कि ये पर्टिकुलर ऐप वहाँ पर अपडेट करो, मतलब कुछ तो भी न्यू फीचर्स उसमें ऐड हुए रहते हैं। तो सिंपली मेंटेनेंस का यही मीनिंग है कि आपने अगर कुछ तो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल किया है तो बार बार आपको वो कुछ तो भी न्यू फीचर्स के लिए अपडेशन का नोटिफिकेशन आपको आते रहता है, ओके। तो यही किस में आता है, मेंटेनेंस फेज में। इट इंक्लूड एडिंग न्यू फीचर्स, अपडेटिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है बनाया हुआ, उसको क्या करना है, सिंपली चेक करते जाना है कि वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। मतलब टू इंश्योर इट कंटिन्यूज टू फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर डिप्लॉयमेंट, वेन एवर नीड टू रिपेयर एंड इंश्योर वर्किंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। मतलब वो प्रॉपर फंक्शन वहाँ पर कर रहा है कि नहीं, जो भी आपने सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्ट वहाँ पर डेवलप किया है। अगर कुछ तो भी उसमें बग आया है तो वहाँ क्या है, वो रिपेयर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो परफॉर्मेंस आपको इम्प्रूव करके देंगे। तो बेसिकली ये आपके 6 मेन फेजेस थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।